हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन के बारे में बात करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो क्लास 5 को उत्तीर्ण कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट आ चुका है, अभी क्लास 6 में गए हैं फिलहाल ही, वो नेतरहाट विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उसका एडमिशन क्लास 6 में होगा और उसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे एडमिशन होगा, सारे पहलू पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका विज्ञापन आपका 20 सितंबर को ही आ चुका है। थोड़ा डिले हो गया, मैं थोड़ा बिजी था, है ना। तो आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे क्लास 6 में एडमिशन के लिए क्या क्या मतलब प्रोसेस होगा। स्टूडेंट्स, जो इसकी आपको आवेदन करने की जो शुल्क है वो बिल्कुल निःशुल्क है। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई चार्ज नहीं देने हैं। आपका यहाँ पे जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे आपके जो पेपर होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स का फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो 2 पाली में होगा, है ना। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी, जिसमें से जो एक पाली जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 2.5 घंटे में प्रमंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी और परीक्षा परिणाम के आधार पर आपका जो जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे उसमें से 500 को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर से उसमें अंतिम उसको फिर से वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस स्टूडेंट का 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा और फिर उसका मेडिकल जांच के बाद जब उसका मेडिकल जांच कंप्लीट हो जाएगा तो उसका वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, ये झारखंड की फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग डेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट। अभी भी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप जल्दी से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। मैं बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको, है ना। तो इसकी आवेदन जो स्टार्ट हुआ है वो 21 सितंबर 2021 से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आज 30 है, तो आज आप लोग क्या करें कि जल्दी से इसको फॉर्म को भर लें। आपका फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगा। कोविड चल रहा है तो कोशिश करें कि ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भर लें, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। आपको ज़्यादा उसमें पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट वगैरह करने होते हैं, वहाँ पहुँचने का भी डेट फिक्स होता है ना। आप जो आवेदन पत्र है वो आप 20 तारीख से जो आपका है 20 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो जाएगा, है ना, डाउनलोड करने का। मतलब इसका प्रवेश पत्र और परीक्षा इसकी जो होगी वो 5 दिसंबर को होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग इसमें बात करते हैं कि इस परीक्षा में जो भी आप सम्मिलित होंगे उसमें क्या क्या योग्यता, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने की ज़रूरत है, क्या क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कंडीशन है स्टूडेंट वो है आपका कि आप झारखंड के मूल निवासी होना आपका अनिवार्य है। आप झारखंड के मतलब झारखंड से हैं, ये होना चाहिए। आप झारखंड के राज्य के मतलब रहने वाले हैं, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इस संबंध में सक्षम प्राधिकार जो अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, वो आपका बना होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या बात की, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट का आपका होना जरूरी है ना। 1 अगस्त 2021 को जिनकी उम्र है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर लें। अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2009 से लेकर के 31/7/2021 तक, मतलब अक्टूबर, आपका सितंबर, ये अगस्त, 1 अगस्त से लेकर के कितना 31 जुलाई तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, 1 अगस्त से मतलब 1 अगस्त 2009 से लेकर के 31 अगस्त 2011 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि आपका जो उम्र है वो 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 10 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको स्टूडेंट जन्म प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस स्टूडेंट का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, अभी भी उसके पास टाइम है, आप जल्दी से जन्म प्रमाण पत्र बना लें ताकि फॉर्म आपका ना छूटे, है ना। हम लोग दो चीज़ें की बारे में बात की, एक तो निवास प्रमाण पत्र, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र। तीसरा है स्टूडेंट कि अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब उसके लिए आपका जो मार्कशीट है, क्लास 5 का मार्कशीट अपने स्कूल से लेना अनिवार्य है। आपके पास क्लास 5 का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद यदि आप आरक्षित हैं, ओबीसी, बीसी, एसटी, एससी में आप आते हैं, तो आपके पास स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये सारा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ये
प्रमाण पत्र नहीं है, आप गलती से नहीं बनवा पाते हैं, तो अगर आप ओबीसी का हैं लेकिन आप नहीं बना पाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। और लेकिन अगर आप रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं, स्कूल से मार्कशीट नहीं ले पाते हैं, तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए, इस एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे स्टूडेंट। और भी आपका यहाँ पे जो लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लिए हम लोग, ध्यान देना आप, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, और इसमें यहाँ पे एक बच्चा का जो फोटो है पासपोर्ट साइज का, है ना, वो बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड होगा, फादर का सिग्नेचर अपलोड होगा और बच्चे का भी सिग्नेचर अपलोड होगा इसमें, है ना। और मार्कशीट के बारे में तो बात हम लोग कर चुके हैं, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो क्या क्या होगा, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। यहाँ पे आपका टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपका मानसिक योग्यता से 20 अंक होंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन भी होंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपके हिंदी से 20 नंबर, गणित से 20 नंबर, विज्ञान से 20 नंबर और सामान्य ज्ञान से 20 नंबर, ठीक है। इसमें सारे जो हैं हिंदी, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान से आपके वस्तुनिष्ठ प्रकृति, वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होंगे 5 के होंगे, और विषयनिष्ठ आपके होंगे 15 अंक का। मतलब टोटल 5 और 15 कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर का, ठीक है स्टूडेंट। आपको सिलेबस समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका हर एक क्वेरी को हम कवर करेंगे, है ना। और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक आपका मैं सपोर्ट करूँगा, बशर्ते मैं देखता हूँ कि आप लोग कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट टाइम मैं नेतरहाट विद्यालय के बच्चों को मतलब कवर कर रहा हूँ एडमिशन के लिए। अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, व्यूज़ 1K से प्लस जाता है, तो मैं इस एग्ज़ाम को, पूरे एग्ज़ाम को कवर करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊँगा, आपको क्वेश्चन बैंक कराऊँगा जो पिछले ईयर जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। और ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर मैं ज़्यादा मतलब फिर इसको कवर बीच में ही छोड़ सकता हूँ। इसीलिए आप वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो क्लास 6 के स्टूडेंट है, जो भी इंटरेस्टेड है, आप उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि कम से कम 1000 तो व्यू होना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट। जो भी इसका लिखित परीक्षा होगा वो आपके प्रमंडल मुख्यालय में होंगे। मतलब आपके जो भी प्रमंडल मुख्यालय हैं, जैसे कि आप यहाँ से अपने मुख्यालय को चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रमंडल कोल्हान है तो आपका प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा होगा, जिसमें से ये जिले कवर होंगे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां। अगर आप छोटा नागपुर प्रमंडल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हजारीबाग में होगा, है ना। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़। दक्षिणी छोटा नागपुर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके एग्ज़ाम रांची में होंगे, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा आपके डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए इसमें से। पलामू प्रमंडल से आप हैं तो आपका एग्ज़ाम मेदिनीनगर में होंगे, गढ़वा, लातेहार, पलामू ये कवर होंगे डिस्ट्रिक्ट आपका। संस्थाल परगना आपका दुमका में होंगे, और गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होंगे स्टूडेंट। इसमें जो कंडीशंस है वो ये है कि प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर जो होंगे, जो लेवल होगा 5 क्लास तक का ही होगा। तो स्टूडेंट आपको 1 to लेकर के 5 तक, 1 क्लास से लेकर 5 तक के जितने भी सिलेबस हैं, आपने जो भी पढ़ा है, आपकी जो बुक्स हैं, आप उसको फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 5 तक का बेस अगर आप सही कर लेते हैं, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 तक का सिलेबस देख ले, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन वही होते हैं, 5 तक के सिलेबस ही होते हैं, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका होता है थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। तो आप क्लास 6 तक का अगर कर लेते तो स्टैंडर्ड को आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल पे पूछा जाता है। बाकी हम लोग इसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह देखेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसकी जो नेतरहाट विद्यालय की जो वेबसाइट है www.netarhatvidyalay.com पर आप इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये उसी का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इस नोटिफिकेशन को वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की विधि जो होंगे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो आपको आवेदन भेजना है स्कूल में, अगर ऑनलाइन करते हैं तो आवेदन भेजने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी मतलब पेरेंट्स इसमें मतलब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करके उसको प्रिंट करके वापस ऑफलाइन भेजते हैं। ऑनलाइन मोड में जो स्टूडेंट होगा इसमें वो विद्यालय के netarhatvidyalay.com पे जाएं, ऑनलाइन आवेदन सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे, और आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट आप नेतरहाट विद्यालय से जाएं और वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्रिंट करवाएं, फॉर्म को भरें और फिर उसको आप
पोस्ट कर दें नेतरहाट विद्यालय, उसका एड्रेस मैं नीचे बताऊंगा। आपका आवेदन पत्र भेजना का जो पता है, जैसे यहाँ पे है, क्या पता होगा, प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन कोड ये, इतना आप एड्रेस आपको डालना पड़ेगा फ्रॉम टू में, कहाँ पे भेजना है इसको। ठीक है, भरे हुए आवेदन को आप जो भी वहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन प्रिंट करवाएंगे, उसमें फॉर्म भरने के बाद उसमें क्या क्या अटैच करना है इसको आप देख लें, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो आपके एग्ज़ाम नहीं करवाए जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं उसमें वो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य से हैं, जन्म प्रमाण पत्र, आपकी एज सर्टिफिकेट, जाति आपके कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट तभी देना है जब आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप आरक्षित नहीं हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट आपको चाहिए। बाकी आप साथ में आधार कार्ड वगैरह डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि आवेदन निम्न पते पर 20/10/2011 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब आप स्पीड पोस्ट करें, जनरल पोस्ट करें, या फिर आप जैसे भी पोस्ट करें, आपका जो आवेदन पत्र है स्टूडेंट, वो आपको 20/10 तक ऑफिस तक आपके शाम 5 बजे तक डाकिया को उसके वहाँ पे दरवाज़ा खटखटा देना चाहिए। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है तो फिर वो आवेदन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिनांक 20/10/2021 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब वो आपके आवेदन को खोल के भी नहीं देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, एड्रेस आपको पता चल गया। और क्या कंडीशन है, अभिभावक कृपया ध्यान दें, उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार का असत्य पता चलने पर विद्यार्थी एवं अभिभावक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं स्कूल वाले कि जो भी आपका आवेदन होगा, एक तो सही होना चाहिए। अगर वो आपको फॉर्म को रिजेक्ट ही नहीं करेंगे, वो आप पे कार्रवाई भी कर सकते हैं कि आप मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, गलत तरीके से एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क होगा, मैं फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था आपको। प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेतरहाट विद्यालय में रेगुलर अपडेट करता हूँ, मतलब यहाँ पे मिलेगा। बाकी अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो मैं भी आपका अपडेट करता रहूँगा। बाकी आप अपने तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि अगर ये तो पूरा एक तरह से सिलेबस था, बाकी किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने में अगर कठिनाई हो रहा है तो एक बार आप हमसे मतलब कमेंट बॉक्स में बताएं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी मैं आपको जो इसका प्रोसेस है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, आप अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा सारे स्टेप को। बाकी इसके जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बाकी कुछ सिलेबस पे हम कवर करेंगे। लेकिन बशर्ते मैंने कंडीशन डाला है कि अगर ये मतलब वीडियो का जो व्यूज़ हैं वो 1K प्लस होना चाहिए, कम से कम 1K 1000 मतलब 1000 व्यूज़। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट, अपने जानने वाले को शेयर करें। जो भी आपके फैमिली रिलेशंस में जो 5 क्लास उत्तीर्ण किए हैं, क्लास 6 में गए हैं, उसको आप शेयर करें ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद आप क्या कर सके, फिर हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे क्लास का कि इतना बजे से इतना बजे तक क्लासेस रहेंगे, और उस टाइम में आपको वीडियो आकर के वीडियो को देखना है। आपका मतलब एग्ज़ाम की तैयारी में मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप तैयारी करें, 1 to 5 की बुक अपने पास रख लें और पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप नेतरहाट विद्यालय काफ़ी अच्छा विद्यालय है, अगर आप इस विद्यालय पे भी अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मतलब आप वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके बारे में बना दूंगा। काफ़ी अच्छा विद्यालय है, आपका फ्यूचर यहाँ पे सेफ है ना। आप यहाँ पे पढ़िए, आपका फ्यूचर बनाइए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे, टॉपर्स भी आते हैं क्लास 10th 12th में। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।